बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। गोपिका का सभी को हर हर महादेव। श्रावण महात्म का 18वां अध्याय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तानुग्रह कारक, हे दयानिधो, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म्य बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रवण शुक्ला 10वीं के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु तथा अन्य सब मनुष्य धर्म अर्थ एवं कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को आरंभ करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा 10वीं व्रत करना हितकारी है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ला 10वीं की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह आदि चिंतित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनीय हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यों सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करनी चाहिए। सोने चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधी के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह हैं: इंद्रिय दिशा 10 दिशा स्वरूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसा आपको नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नि कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय, मेरे लिए आप वरदायी हों। हे यामने, यमराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको सन्मयी कहते हैं। हे सन्मयी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य देने वाली हों। हे आसे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैत्रिक्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैत्रिक्य रूपा हो। हे नैरिश्ते, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वरुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव, आप मेरे निवास करते हैं। हे वरुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे व्याप्ये,
संसार के अधिकरण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कावेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही गई है। मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। हे ऐशान्ययी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हों। हे शुभे, हे देवी, मेरी वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक नंदन सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्गज देवों का मैंने पूजन किया है, वह सब मेरे सदा मुझे अमिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले के बीच के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागान्यों के साथ प्रसन्न हों। इस मंत्रों को पढ़कर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल देकर निवेदन करना चाहिए। वाद्य आदि से, नाद से, गीत नृत्य आदि मांगलों से तथा नृत्य करने वाली नित्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से भी जो 10वीं का व्रत करता है, वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को कर रखने वाला स्वेच्छा अनुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 10वीं के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उसके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता फलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना आगे होगा। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु।